फ्रेंड्स देखिए आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि 4 mm व्यास, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कर रहा है 4 mm व्यास का तांबे का तार, एक तांबे का तार है जिसका व्यास कितना है 4 mm है। और आगे कर रहा है कि 20 सेंटीमीटर व्यास के 24 सेंटीमीटर लंबे बेलन पर सर्वत्र एक विधि से लपेटा जा रहा है। पहले इतने को समझते हैं हम। करा है कि एक 4 mm व्यास तार का तांबे का तार है, यानी कि तांबे का तार है जिसका व्यास कितना है 4 mm। तो यहाँ पर लिख देते हैं तांबे के तार का व्यास कितना दिया हुआ है, तांबे के तार हम यहाँ पर लिख दिए हम 4 mm दिया है। और आगे करा है कि 20 सेमी व्यास और 24 सेमी लंबे बेलन है। तो ये एक बेलन है जिसका व्यास कितना दिया हुआ है, ये एक बेलन है, क्या है ये बेलन है, इसका जो व्यास है ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया है। और क्या है 24 सेमी लंबा है। बेलन की लंबाई कितना है, बेलन की लंबाई यानी बेलन की ऊंचाई, ये देखिए ये बेलन की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कह रहा है 24 सेंटीमीटर लंबे बेलन पर एक सर्वत्र विधि से लपेटा जाता है। ये जो तांबे का तार है, तांबे के तार को इस पर क्या किया जा रहा है, लपेटा जा रहा है। और आगे कह रहा है इस प्रकार से लपेटा जाता है जिससे संपूर्ण वक्र पृष्ठ ढक जाए। यानी कि जब ये जो तांबे का तार है, तांबे के तार से जब इस पर लपेटा जाता है तो इसका जो वक्र पृष्ठ है, इसका वक्र पृष्ठ पूरा ढक जा रहा है। और आगे कह रहा है तार की लंबाई और उसका आयतन ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ रहा है कि तार की लंबाई और उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे। अब हमको कह रहा है कि 4 mm व्यास का जो तार है इस पर लपेट रहे हैं। देखिए ध्यान से, हम इसको लपेटेंगे इस प्रकार से, देखिए ध्यान से, इसको जब लपेटेंगे तार को ऐसे, मतलब एक बार ऐसे गया, फिर क्या होगा, फिर यह ऐसे आएगा, मतलब ऐसे गया फिर पीछे से आएगा, यानी इस प्रकार से देखिए ऐसे हम लपेटते हुए जाएंगे, ये हुआ, फिर इधर से ऐसे जाएगा। क्या करना है, पूरा ढक देना है इसको। इसका जो वक्र पृष्ठ है ऐसे लपेटते हुए हमको क्या करना है, तांबे के तार से बता रहा हो कि तांबे का तार है। अब आप समझ रहे होंगे कि इसको लपेटना है उसको, मतलब ये तांबे का तार है, इस पर ये बेलन है, और बेलन है तो एक तांबे का तार लेकर के इस पर ऐसे ऐसे क्या किया जा रहा है, इस पर लपेटा जा रहा है। जब लपेटा जा रहा है तो देखिए जब एक बार लपेटेगा तो ये जो तांबे का तार है 4 mm व्यास है इसका, तो इस जो बेलन की ऊंचाई पर एक बार में, यानी एक लपेट में 4 mm ऊंचाई कवर करेगा। एक बार में कितना mm, 4 mm ऊंचाई कवर करेगा। फिर दूसरा जाएगा, दूसरा लपेट जब आएगा तो 4 mm और ऊपर 4 mm, यानी कि ये जो 24 सेंटीमीटर पूरा है तो 4 mm तांबे का तार इसको क्या करेगा, कवर करता जाएगा। यानी कि 24 सेंटीमीटर को ही इस तार के द्वारा 4 mm ऐसे एक बार में 4 mm कहाँ तक जा रहा है, वह 24 सेंटीमीटर पूरा इसके वक्र पृष्ठ को कवर कर ले रहा है। कौन, तांबे का तार। ये जो तांबे का तार है 4 mm व्यास वाला, देखिए, यानी कि ये जो तांबे का तार है एक बार में 4 mm बेलन का ऊंचाई कवर करेगा। देखिए जैसे मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पर ये देखिए, मान लीजिए ये बेलन है, अब ये तार है, देखिए तांबे का तार है, ये बेलन है। तो जब हम इसको ऐसे लपेट रहे हैं, देखिए ऐसे लपेटे इस प्रकार से, ये देखिए जब हम इसको ऐसे लपेटें तो एक बार में ये जो तांबे का व्यास है, तांबे का व्यास देखिए यही होगा तांबे का व्यास इतना, यानी कि जब एक बार लपेटे तो एक बार में ये जो है 4 mm कवर कर रहा है। अब देखिए इसको हम कई बार आपको लपेट के दिखा रहे हैं, देखिए इसको ऐसे लपेट रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए इस प्रकार से क्या कर रहा है, वो इस प्रकार से तांबे का तार जो है बेलन पर ऐसे लपेटना है और पूरा इसको क्या करना है, पूरे वक्र पृष्ठ को कवर कर लेना है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जब यह एक बार लपेटा जाएगा तो एक बार में ये देखिए इसका व्यास 4 mm है, तो 4 mm ये जो है एक बार में 4 mm बेलन का ऊंचाई कवर करेगा। एक बार में 4 mm, फिर दूसरी बार में फिर 4 mm ऐसे 4 mm कहाँ तक जा रहा है, एच ऊंचाई तक इसको कवर कर रहा है। अब जब एच ऊंचाई तक कवर कर रहा है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो, अब पहले तो इसको हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। सेंटीमीटर में जब इसको बदलेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 10 से भाग दे देंगे, आ जाएगा आपका 0.4 सेंटीमीटर। देखिए 0.4 सेंटीमीटर एक लपेट में कवर कर रहा है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें कुल जितनी बार लपेटे हैं, यानी लपेटों की संख्या निकालते हैं। तो यहाँ पर निकालते हैं कुल लपेटों की संख्या,
यानी कि जो तांबे का तार है, तांबे के तार से हम इस पर लपेट रहे हैं, तो कुल कितना तार जो लपेट रहे हैं, लपेटों की संख्या कितनी है, तो लपेटों की संख्या निकालेंगे। अब देखिए 24 सेंटीमीटर है, तो 24, इसी जो 24 सेंटीमीटर इसी को 4-4 mm क्या कर रहे हैं, 4-4 mm में इसको बांटते हुए 24 तक जा रहे हैं, 4-4 mm में डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लपेटों की संख्या निकालने के लिए, मतलब एक लपेट लिए तो 4 mm, फिर दूसरा लपेट तो 4 mm, फिर दूसरा लपेट तो 4 mm, इस तरीके से 4-4 mm में 24 को ही हम डिवाइड कर रहे हैं। तो इससे हमको ये पता चला कि जो 4 mm है, 4 mm को 24 में जब हम भाग दे देंगे 24 में, तो हमारा लपेटों की संख्या निकल जाएगी, यानी तार कितनी बार लपेटा गया है। तो देखिए अब हम भाग दे देते हैं, अब कि ये सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर से भाग देंगे, 0.4 से इसको भाग दे दिए। अब जब इसको हल करेंगे तो यह जाएगा आपका, दशमलव हटाने के लिए ऊपर 0 लगा देते हैं, अब 4 से भाग दे देंगे, तो 4 छक्का 24, ये आ जाएगा आपका 60, यानी कि कुल लपेटों की संख्या कितनी आ गई, 60 आ गई। तो 60 यानी कि जब ये जो तार है 4 mm का 60 बार इसे इसको लपेटेंगे तो बेलन का पूरा वक्र पृष्ठ क्या होगा, ढक जाएगा। लेकिन हमसे लपेटों की संख्या यहाँ पर नहीं पूछा है, यहाँ पर बेलन का परिधि निकालते हैं। बेलन के व्यास का बेलन के आधार का परिधि, जो परिधि होगा इसका क्या होगा, परिधि होता है 2πr। अब r क्या है, r इस बेलन का त्रिज्या है, इस बेलन का त्रिज्या क्या है, r है। अब देखिए व्यास 20 दिया था, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। रेडियस क्या हो जाता है, इसका आधा हो जाता है व्यास का, तो 2πr। अब ये बेलन के आधार का परिधि इसको बोल लें, या तो फिर हम इसी को बोल सकते हैं तार की लंबाई। क्या बोल लेंगे इसको, तार की लंबाई 2πr होगा। तो 2π, r का वैल्यू कितना रखेंगे, 10 रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा गुणा में 10, तो यह आ जाएगा आपका 10 दूना के 20, तो 20π आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 20π। बेलन के आधार की परिधि क्या हो जाएगा, 20π। और ये जो परिधि है यही एक चक्कर में क्या हो जाएगी, तार की लंबाई, एक चक्कर में क्या हो जाएगी, तार की लंबाई, यानी कि एक लपेट में। अच्छा, लपेट को यहाँ पर चक्कर लिख सकते थे हम, चक्कर, कुल चक्करों की संख्या, कुल चक्कर की संख्या। देखिए बेलन के आधार की परिधि 2π यानी 20π आ गया, यही क्या होगा, एक चक्कर में तार की लंबाई। तो यहाँ पर हम यह भी लिख सकते थे कि एक लंबाई, देखिए एक चक्कर में 20π है, तो 60 चक्कर में 60 गुणे 20 हो जाएगा, 60 गुणे 20π, ये हो जाएगा आपका 60 दूना के, ये हो जाएगा 6 दूना के 12, 1200π। तो तार की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 1200π हो गया। ये हो गया आपका तार की लंबाई, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका तार की लंबाई। तार की लंबाई कितनी आ जाएगी, 1200π। हमसे पूछ रहा था कि तार की लंबाई बताइए, तो तार की लंबाई क्या आ जाएगा, 1200π आ गया। निकल गया आपका तार की कुल लंबाई। ये यहाँ पर सेंटीमीटर में मैं लिख दिया हूँ, मैं मात्रक नहीं लिख पाया था, तो ये निकल गया आपका 1200। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये 1200 सेंटीमीटर इसकी तार की लंबाई। अब हमसे तार का आयतन पूछ रहा है, तो आयतन मैं इधर निकाल देता हूँ, तार का आयतन, चलिए यहाँ पर निकाल देते हैं। तार क्या हो जाएगा, तार का आयतन का फार्मूला हो जाएगा πr²h, क्योंकि तार ये इस प्रकार से क्या होगा, तार भी एक बेलन के रूप का होगा, तो πr²h हो जाएगा उसका फार्मूला। तो अब क्या कर देंगे, पाई आर का वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे, अच्छा 0.4 सेंटीमीटर तार का व्यास है, तो तार का जो रेडियस होगा ये हो जाएगा आपका 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर इंटू एच का वैल्यू निकला है, मतलब तार की लंबाई ही तार की ऊंचाई होगी, तो 1200π, ये हो जाएगा आपका 1200π। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, देखिए तो ये क्या आ जाएगा आपका, पाई का गुणा पाई में कर दिए तो ये आ गया आपका π² इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 0. अच्छा 2 अंक पर 4 आएगा, तो 2 अंक पर दशमलव लगाना। पर दोस्तों ये उसमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ। इरेज करके मैं इसको इधर लिख देता हूँ। देखिए इधर आयतन, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, इधर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आयतन को लिख देता हूँ। तो क्या आया है, हल करने पर आया है आपका, देखिए ये आ जाएगा आपका 48π²। तो आयतन क्या निकल के आया है, 48π²। इधर भी मैं लिख देता हूँ, ये आयतन है 48π² सेमी क्यूब, यानी घन सेमी में आएगा, तो 48π² सेमी क्यूब आ जाएगा आपका आयतन। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि